हाय डियर फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सभी को अपने चैनल जिज्ञासा एजुकेशन स्टडी पॉइंट 95 पर स्वागत करता हूं। और आज आप सभी के लिए महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन लेके आया हूं जो एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो क्वेश्चन है हर एक सेक्टर में आप हर एक एग्ज़ाम में आप सभी को देखने को मिलता है, क्योंकि देखा जाता है कि बीपीएससी एंड यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन जो है कि बार बार आए हैं जो राज्य से संबंधित है, भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित है, समुद्री राज्यों के जो समुद्री से सीमा लगता है उन राज्यों से संबंधित है। तो चलिए हम इसी सब पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और आप सभी के लिए महत्वपूर्ण एक मोटिवेशनल है जो आप सभी को ऊर्जावान बनाएगा, जो इस प्रकार है कि किसमें है दम जो रोके मेरा कदम, किसमें है दम जो रोके मेरा कदम, करेंगे डेडिकेटेड होकर परिश्रम, यानी कि अपने आप को समर्पित कर देंगे परिश्रम करके, यानी कि करेंगे डेडिकेटेड होकर परिश्रम, गोल एक दिन अचीव कर लेंगे। हम इतना मेहनत करेंगे जो कोई हमें रोक नहीं पाएगा और हम अपने गोल को अचीव कर लेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों जेस पॉइंट 95 पर आप सभी का स्वागत है। और आइए आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है कि ज्योग्राफी से लेके आए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये केबीसी में भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन है और मैंने अपने तरीक़ा से इसको बनाने का प्रयास किया है और हो सके कि ऐसा क्वेश्चन आप सभी को आगे चल के देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि मेरे चैनल जेस पॉइंट 95 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और चलिए अब आगे हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य भूस्थलीय है, यानी कि भारत के कुल राज्यों की संख्या 28 है और उसमें से कितने राज्य जो है भू आवेशिक है, यानी कि भूतल से लगा हुआ है, समुद्री कोई सीमा उसका नहीं लगना चाहिए। तो ये जो है आपका 19 है। राज्यों की संख्या जो है कि आपका 19 है, जो आपका ये भू आवेशिक है। और इसकी बात करें तो समुद्री सीमा से जो लगा हुआ राज्य है आपका 9 लगा हुआ है, तो कुल 28 है, तो 9 जब समुद्री सीमा से लगा हुआ है तो 28 से घटा देंगे तो 9 स्थलीय सीमा से लग जाएगा। तो आपका आंसर जो है ये 19 सही है। अब उसके बाद हम बात करें तो इसकी जो अरब सागर की जो सीमा लगती है, अरब सागर से भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है और बंगाल की खाड़ी से 4 सीमा लगती है। तो अरब सागर की कौन कौन सी सीमा है, भारत की कौन कौन से राज्य का सीमा जो है अरब सागर से लगती है, तो ये हो गया आपका गुजरात, महाराष्ट्र के बाद जो है गोवा, फिर कर्नाटक, उसके बाद केरल। ये 5 राज्यों का जो सीमा है आपका अरब सागर से लगती है। फिर उसके बाद देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी से कितने राज्यों की सीमा है, तो 4 है। और 4 कौन कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम ऑफ रिव्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हर एक एग्जाम में आप सब देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो चलिए हम देखते हैं ये कौन सा है। तो ये 5 राज्य जो है 5 ऐसे राज्य है, भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ये 5 राज्य हैं और 5 राज्य कौन कौन सा है हम आप सभी को बताते हैं। ये 5 राज्य हैं आपका राजस्थान और राजस्थान स्वयं जो राजस्थान है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, ये भी 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। फिर आंध्र प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल। ये सभी जो राज्य हैं आपका 5 राज्यों के साथ सीमा करता है, यानी कि 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का वह कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, यानी कि राष्ट्रीय सीमा जो है कि उस राज्य का अधिक राज्यों के साथ साझा होता है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया। ये 8 राज्यों के साथ जो है कि सीमा साझा होता है इसका, उत्तर प्रदेश का। तो 8 राज्य का सीमा जो है कि उत्तर प्रदेश के साथ लगता है। आपका आंसर उत्तर प्रदेश है। और इससे जुड़े हुए जो राज्य हैं इनका चर्चा कर लें। तो ये राज्य हैं इससे जुड़े हुए उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। उत्तराखंड 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, एक हिमाचल प्रदेश और दूसरा उत्तर प्रदेश। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल और चाइना के साथ लगती है।
और हिमाचल प्रदेश जो है कि 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और 2 जो है कि केंद्र शासित प्रदेश यानी कि लद्दाख और जम्मू के साथ। हरियाणा जो है कि हरियाणा आपका एक केंद्र शासित 2 केंद्र शासित प्रदेश और हरियाणा जो है कि 4 राज्यों के साथ और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ। यहाँ एक लिखा गया है, सॉरी, 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि आपका हरियाणा चंडीगढ़ के साथ भी और दिल्ली के साथ भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद जो है कि चौथा जो राज्य है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है आपका राजस्थान है। राजस्थान जो है कि 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि पाकिस्तान के साथ। मध्य प्रदेश है 5 राज्य के साथ आपका सीमा साझा करता है और ये जो है कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, जो 5वां राज्य हुआ। छठा राज्य को देखें तो ये आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा छठा में और 7वां जो है कि झारखंड। उसके बाद हम देखते हैं 8वां में है बिहार। बिहार लास्ट में है कि सीमा साझा करता है, ये आप देख सकते हैं। बिहार जो है 8वां है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, आप लोग अपना से समझ लेंगे क्योंकि टिक जो है कि वहाँ लगा हुआ है। तो ये 8 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का वह कौन सा 2 राज्य है जिसकी सीमा से 7 राज्यों की सीमा लगती है। यानी कि बताना है भारत निम्नलिखित में से भारत का वह कौन सा राज्य 2 राज्य है, भारत का वो कौन सा 2 राज्य है जिसकी सीमा से 7 राज्यों की सीमा लगता है। तो ये जो है ऐसे मैंने कि 2 राज्य के नाम बताना है जो 7 राज्यों के साथ जो है कि सीमा साझा करता है। तो ये आपका जो है कि छत्तीसगढ़ और असम है। छत्तीसगढ़ भी आपके 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, असम भी 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो महाराष्ट्र राज्य के साथ भारत के कितने राज्यों का सीमा साझा होता है। तो महाराष्ट्र राज्य के साथ जो है कि भारत के 6 राज्यों का सीमा साझा होता है और 6 राज्य कौन कौन सा है हम आपको बताते हैं। देखिए 6 राज्य आ गया, 6 राज्य के साथ महाराष्ट्र का सीमा साझा होता है। एक में हो जाएगा गुजरात और उसके बाद में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा। ये सभी राज्य का जो सीमा है आपका महाराष्ट्र के साथ लगता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद कर्नाटक भी ऐसे राज्यों में शामिल है जो 6 राज्यों के साथ सीमा साझा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस जो है ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है और सिविल सर्विस का परीक्षा जो है कि भारत में पहली बार 1950 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये पूर्वोत्तर राज्य का कौन से ऐसे राज्य हैं जो प्रत्येक राज्य 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। यानी कि ऑल ऑफ दीज है, जैसे नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है 3 ऐसे राज्य हैं पूर्वोत्तर का जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूरे भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जो प्रत्येक राज्य 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। वो केवल पूर्वोत्तर में था, अब ये पूरा ओवरऑल भारत में बोला जा रहा है कि भारत में ऐसे माने कितने राज्य हैं जो प्रत्येक राज्य 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो ये आपकी इसकी संख्या है 7। तो दोस्तों इसकी संख्या जो है 7 है। तो इसमें कौन कौन सा है थोड़ा हम देख लेते हैं इसमें। तो ये जो है आपका पंजाब है, गुजरात है, तमिलनाडु है और उसके बाद में बिहार है, नागालैंड है, मणिपुर है और फिर मिजोरम है। तो ये जो राज्य है आपका 3 राज्यों के साथ ऐसे 7 राज्य हैं जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, 3 राज्यों के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो प्रत्येक राज्य 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। यानी कि अब उस राज्य का नाम बताना है, मैंने संख्या बताना है जो 2 राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है। तो देखिए ये 5 राज्यों की संख्या 5 है और कौन कौन सा राज्य है इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो है आपका उत्तराखंड 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। फिर अरुणाचल प्रदेश भी है, फिर उसके बाद त्रिपुरा है, केरल है और गोवा है। तो ये सब राज्य जो है ऐसे राज्यों की संख्या 5 है जो 5 थी जो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो केवल एक ही राज्य के साथ सीमा साझा करता है। यानी कि आपको बताना है भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जो केवल एक ही राज्य के साथ सीमा साझा करता है अपना। तो ये 2 राज्य है आपका, सिक्किम है और मेघालय है। सिक्किम और मेघालय जो है कि 2 राज्य की सीमा साझा करता है, इसलिए आंसर क्या डी हो जाएगा।
तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितने राज्यों का सीमा हिमालय पर्वत श्रेणी से स्पर्श करता है? यानी कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिसकी सीमा हिमालय के श्रेणी से लगता है? तो ये राज्यों की संख्या 10 है आपका। और जो लोग 11 जान रहे होंगे तो उनके लिए हम बता देते हैं कि जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अभी हम लोगों के सामने आया 31 अक्टूबर 2019 में, सॉरी 2019 में, वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के रूप में है। तो वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। वो जो है कि अब राज्य नहीं रहा, इसलिए वो उसकी संख्या हम नहीं जोड़े हैं इसमें, ये 10 ही है। चलिए अब आगे देखते हैं कि भारतीय राज्य हिमालय से जो लगे हैं उसकी संख्या कौन कौन सा है और कौन कौन सा है। तो इसको बहुत सटीक तरीका याद करने का, यानी पूर्वोत्तर के जो भी राज्य हैं, पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। 7 राज्य को जो है कि ये हिमालय के पर्वत से लगता है, जो हम लोग गारो, खासी, बमचाई के पहाड़ी श्रेणी वगैरह जानते हैं। ये सब जो है कि ये पूर्वोत्तर में है और इन्हीं सब राज्यों से, यानी कि 7 राज्य से कौन कौन हो जाएगा पूर्वोत्तर में? 7 सिस्टर में कौन कौन आता है? अरुणाचल प्रदेश सबका आता है, फिर उसके बाद असम आता है, फिर उसके बाद नागालैंड आता है, उसके बाद मणिपुर आता है, मिजोरम आता है, त्रिपुरा आता है, मेघालय आता है। तो ये आपका 7 सिस्टर में आ जाता है। अब इधर हम देखते हैं कि 8 सिस्टर के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये आपका सिक्किम जाना जाता है। तो अब इसको भी शामिल कर लेंगे तो 8 सिस्टर इधर हो गया। तो 8 सिस्टर एक तरह से कहा जाए कि हिमालय से लगा है। इधर पूर्वोत्तर पश्चिम में दो राज्य है, और 2 राज्य कौन है? दोनों एक साथ ही है, वो भी एक साथ है। तो वो कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो है आपका, ये दोनों जो है कि एक पास ही है। तो याद करने का बहुत अच्छा सिंपल तरीका है। और उसके बाद हम बात करें तो यूटी की बात करें तो भारतीय केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं जो हिमालय से लगे हुए हैं? तो आपका ये है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है कि यूटी है जो हिमालय के साथ सीमा साझा करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का जंक्शन किस स्थान को कहा जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई सारे एग्जाम में भी देखा गया है। तो ये जो है आपका ये झारखंड है, सॉरी छत्तीसगढ़ है। भारत के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का जंक्शन किस स्थान को कहा जाता है? तो ये आपका झांसी हो गया, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यामोतर रेखा 82.5 डिग्री भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई सारे एग्जाम में देखा गया है कि यामोतर रेखा जो है कि जो 82.5 डिग्री है वो भारत के किन किन राज्यों से गुजरता है। एक बात कहते हैं कि ये इसका जो ये यामोतर रेखा जो है कि एक तरह से समय इससे निर्धारण किया जाता है। और ये जो है कि यूके जो यूनाइटेड किंगडम है, जो ग्रीनविच है, वहाँ से टाइम का जो है कि भारत के टाइम में 5.5 घंटा आगे है। और ये जो है कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। कौन? यामोतर रेखा जो है 82.5 डिग्री, जहाँ से समय का निर्धारण किया जाता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। तो ये 5 राज्य हैं, और 5 राज्य कौन कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश हो गया आपका, फिर मध्य प्रदेश हो गया, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। यानी ओवरऑल ये जो है कि क्वेश्चन ऑल ऑफ दीज है। तो यानी कि 5 राज्य ऐसे हैं जो आपका यामोतर रेखा के साथ लगता है, जो भारत से यामोतर रेखा 82.5 डिग्री गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भारत के किन किन राज्यों का सीमा पाकिस्तान के साथ लगता है? यानी भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिसका सीमा जो है कि पाकिस्तान के साथ लगता है? तो चलिए इसमें देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ये जो है आपका पंजाब है, उसके बाद राजस्थान है, फिर गुजरात है। यानी कि ऑल ऑफ दीज है। यानी कि तीन राज्य ऐसे हैं। पहले हम लोग 4 राज्य के नाम से जानते थे, जो जम्मू कश्मीर अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश। तो ये 3 ही राज्य बच गए जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। 3323 किलोमीटर है जो भारत के बॉर्डर के साथ पाकिस्तान का सीमा लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा जिला है जो सबसे अधिक
4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। यानी कि भारत का वह कौन सा जिला है जो सबसे अधिक, माने भारत में सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जो 4 राज्य के साथ लगता है। तो ये हो गया आपका सोनभद्र। सोनभद्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में था। यहाँ से बहुत बड़ा सोना का खान जो है कि प्राप्त हुआ था, तो इसलिए बहुत न्यूज में था। तो चलिए इसमें देखते हैं कि कौन कौन राज्यों के साथ जो है कि सोनभद्र का सीमा लगता है। तो ये देखिए सोनभद्र का जो सीमा है आपका मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और बिहार से, यानी 4 राज्यों से लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के केवल राज्यों के साथ कितने पड़ोसी देशों का सीमा लगता है? तो ये 6 है, और 6 कौन कौन सा है हम आपको बताते हैं। तो देखिए ये जो है आपका 6 जो राज्य देश है, ये पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, फिर उसके बाद नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, और एक जो है कि म्यांमार हो गया। म्यांमार छठा है, यहाँ मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, ये म्यांमार है, म्यांमार है छठा नंबर पर। और उसके बाद जो यूटी से लगा हुआ है, यानी कि केवल लद्दाख के साथ लगा हुआ है, वो आपका अफगानिस्तान है। बन जाता है कि लद्दाख एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के साथ। तो चलिए आज का आंसर जो है आपका ये 6 राज्यों के साथ जो है कि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है? तो देशों के साथ, 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो वो कौन कौन सा देश है आपका? तो ये पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया और चाइना हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी समुद्र से लगे हुए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों देख रहे होंगे, एक नया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में भी नहीं आया है, हो सके आने वाले एग्जाम में आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो। तो ये क्वेश्चन जो है आपका कितने ऐसे माने केंद्र शासित प्रदेश है जो समुद्र से लगे हुए हैं? तो ये केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है? तो ये 8 है, और 4 जो है कि आपका समुद्र से लगा हुआ था। 4 क्या है, कहाँ होगा? स्थल से लगता होगा। तो अब देखते हैं कि 4 कौन कौन समुद्र से लगता है और कौन कौन स्थल से लगता है। तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आपका समुद्र से लगता है। फिर पुडुचेरी है, समुद्र से लगता है। फिर उसके बाद लक्षद्वीप है जो समुद्र के साथ लगता है। दमन और दीव, दादर एवं नागर हवेली जो है कि आपका समुद्र के साथ लगता है। अब देखिए स्थल रूध यानी कि स्थल से लगे हुए केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। ठीक है, जो स्थल रूध है तो ये जम्मू कश्मीर हो गया, फिर लद्दाख हो गया, फिर चंडीगढ़ हो गया, फिर दिल्ली हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन है, जो इसके बाद लास्ट एक और क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है ये कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और इसकी बात करें तो ये भारत में एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वो आपका माही नदी है। और ये माही नदी जो है आपका राजस्थान में ही 2 बार उसको काटती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि कौन कौन से राज्य जो है कि से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये है 8 राज्यों से कर्क रेखा आपका गुजरती है। और उसके बाद देखें तो यहाँ पे जो है कि आपका केंद्र जो भी राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा, उसका नाम दिया हुआ है। और नाम यह है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20वां नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन। तो पांडिचेरी का विस्तार निम्नलिखित में से किन किन राज्यों में है? यानी कि पांडिचेरी जो है कि कहाँ किस किस राज्यों में फैला हुआ है? यानी कि तो ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कई सारे एग्जाम में भी देखा जाता है कि इससे संबंधित क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो चलिए ये 3 राज्यों में विस्तार है इसका, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, यानी कि तीनों राज्यों में इसका जो है कि विस्तार है पांडिचेरी का। और उसके बाद देखा जाए कि पुडुचेरी में कितने जिला हैं? तो ये जिला जो है पुडुचेरी के आपका 4 जिले हैं। और 4 जिले कौन कौन से हैं? एक यमन हो गया, फिर उसके बाद में पुडुचेरी हो गया, फिर कराईकल हो गया, फिर माहे हो गया। तो यमन जो है दोस्तों यहाँ पे बताया गया है, यमन एपी मैंने आंध्र प्रदेश में से लगा हुआ है, पुडुचेरी टीएन मैंने तमिलनाडु से लगा है, कराईकल ये भी तमिलनाडु से लगा हुआ है, माहे जो है कि सबसे छोटा जिला जो है माहे है, आपका सबसे छोटा माहे है। और ये माहे जो है आपका केरल के साथ लगा हुआ है, और सबसे बड़ा जो है पुडुचेरी है। तो दोस्तों
आज इसी के साथ यानी कि नियर टू करेक्ट आंसर के लिए और IVR क्वेश्चन जो KBC से संबंधित होता है उसमें पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब चलिए हम आपसे अगला वीडियो में मिलते हैं। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।